Let's see the question. Question is, you can push a brick gently on a smooth floor by applying force with your foot. Your foot gets hurt when you kick the brick. Why? तो ये जो स्टेटमेंट है देखो, ये सपोर्ट करती है न्यूटन्स के सेकंड थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ बोलता है कि देयर इज ए इक्वल एक्शन, देयर इज इक्वल रिएक्शन टू ए अपोजिट एक्शन। ठीक है, जैसे एक ब्लॉक है अपने पास, इसे मान लेते हैं अपन ए, और ये है दूसरा बी। ठीक है, अगर हम इसको कोलाइड कराएं, इसे इससे कोलाइड कराएं, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ए ने बी पर लगाया, एन बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जिसकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर एन ए बी। ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो एन ए बी है यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। उसी तरह एन बी ए है यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो जब इसने ए ने बी से कोलाइड किया, तो ए ने बी पर फोर्स लगाया एन बी ए, और उतना ही फोर्स बी ने ए पर लगाया एन ए बी, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, एन ए बी इक्वल टू एन बी ए। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, या इन्हें बोलते हैं अपन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो उसी तरह यहाँ पर अगर कोई ब्रिक स्मूथ सरफेस पर रखी है, कोई ब्रिक लेट से यहाँ पर एक ये सरफेस है और यहाँ पर एक ब्रिक रखी है। ठीक है, अगर मैं इसको हिट करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसे हिट करूंगा अपने फुट से, तो क्या होगा, मेरा फुट इस पर फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं F1, तो उतना ही फोर्स ब्रिक लगाएगी मेरे फुट पर F2। ठीक है, मैंने फोर्स लगाया ब्रिक पर अपने फुट की वजह से F1, उतना ही ब्रिक फोर्स लगाएगी F2 मेरे फुट पर। उसी की वजह से क्या होता है, पैर अपना हर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर हम किसी बॉडी पर कोई एक्शन लगाते हैं, उतना ही रिएक्शन के रूप में फोर्स हमें अपोजिट मिल जाता है। ठीक है, तो जितना फोर्स मैंने ब्रिक पर लगाया उसे स्मूथ सरफेस पर हिट करने के लिए, उतना ही फोर्स ब्रिक ने वापस मुझे अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, जिसकी वजह से मेरा फुट क्या हुआ, हर्ट्स हो गया। ठीक है, तो जो पैर अपना हर्ट्स हो वो हुआ न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, यही हमें एक्सप्लेन करना था।